नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः पावनं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्षमाय सुनेकाय वेत्तारं कर्मभोगान् ज्ञानदारं विश्वतत्त्वानाम् वन्दे सद्गुणनाथे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए खास साधन क्या है? साधन तो अनेक है। मुख्य साधन कौन सा है जो मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं, अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी भी कर सकता है, सब कोई कर सकता है। तो वह साधन है भावना या प्रार्थना। इसमें कोई बड़ी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सोने की थाली चाहिए, बड़े दीप धूप चाहिए, ऐसी कोई बड़ी सामग्री हो, बहुत पैसे लगे, कोई हीरा का हार लगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वह कौन सा साधन है? भगवान कहते हैं, भगवान की आज्ञा से ज्ञानी जन कहते हैं हमको, भैया तेरे भाव को ऊपर उठा, प्रार्थना कर, सच्चा दिल लगा करके स्मरण करो। हालांकि मुश्किल तो है, क्योंकि हमारे अनादि के संस्कार कैसे हैं? दुनिया की चीजों को याद करने के हमारे संस्कार, और करना क्या है? दुनिया की चीजों को भुलाना है। और जिसको कभी याद नहीं किया, ऐसे परमात्मा, ऐसे सद्गुरु, ऐसे संत और उनकी वाणी, उनका दिव्य उपदेश, उसको याद करना है। इसके लिए विविध साधन जो है, उसमें अब जो छठवां पद्य है उसको लेना है, साथ में बोलेंगे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे,
बने जहां तक उनके सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोहन मेरे उरयावे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। सुबह में बात चली थी, सभी आर्य दर्शनों में इन चार भावनाओं को महापुरुषों ने उसका बहुत वर्णन भी किया है, उसकी बहुत प्रशंसा भी की है, और हम लोगों को कहा है कि भैया अपने जीवन में इन भावनाओं को धारण करना। इनमें से तीन भावनाओं का वर्णन तो सुबह में हो गया। सब मनुष्य में, प्राणी मात्र में परमात्मा को देखने की एक आदत डालना, उसको कहते हैं मैत्री। दूसरा, दुनिया के जीवों को दुखी देख करके उनका दुख मुझे ही हो रहा है, ऐसी एक भावना के साथ उनके दुखों को दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न करना, भावना करना। तीसरी बात भी बताई थी, दुनिया में इस काल में विशेष रूप से अच्छे कार्य न लोग करते हैं, और कोई करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, यानी करवाते भी नहीं, और कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी टांगे खींच करके उनकी बदनामी करते हैं। गुजराती में भी, हिंदी में भी, संस्कृत में भी उसको विघ्न संतोषी कहे। कैसे है मनुष्य? विघ्न संत, उसको कुछ मिलने वाला नहीं, उसमें सिर्फ ईर्ष्या भाव से, दुर्बुद्धि से और कुसंस्कारों से अच्छे काम न वो करता है, न वो करवाता है, और न उसकी अनुमोदना करता है। वरना उससे विपरीत अगर कोई काम कर रहा है तो उसके अवर्णवाद बोल करके, उसके अपमान करके, उसके पर झूठा आरोप लगा करके लोग उसको मोक्ष मार्ग में, गुण ग्रहण में आगे जाने नहीं देते हैं। ऐसा होवे तब भी यहां तीसरी भावना, आप कुछ भी करो, हमारा तो आपके प्रति सद्भाव ही है। आपका हमारे प्रति प्रेम हो या न हो, सद्भाव हो या न हो, मगर हमारा तो आपके लिए प्रेम ही है, सद्भाव ही है, सर्व प्रकार की हमारी शुभेच्छा आपके साथ ही है। इन तीन भावनाओं की बात हुई थी। अब चौथी भावना जो इन तीनों में बहुत अगत्य रखती है और जिससे हमारा चारित्र बनेगा। दुनिया में जो बड़ी कहावत है, अंग्रेजी में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, when something is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. And when character is lost, everything is lost. वो चारित्र निर्माण कैसे होता है? सच्चा चारित्र निर्माण कैसे होता है? गुणों को देखो और स्वीकारो। गुणों को देखो, सद्गुणों को देखो और स्वीकारो। स्वीकार करके उन गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने जीवन में
उसको स्वीकृत करने के लिए विशेष प्रयत्न करो। बड़ा कार्य हमेशा धीरे धीरे होता है। दूसरी भी अंग्रेजी ही कहावत है, रिपीट एन एक्ट एंड यू विल फॉर्म अ हैबिट, कलेक्ट द हैबिट्स एंड यू विल फॉर्म अ कैरेक्टर, एंड द एंड ऑफ द कैरेक्टर इज डेस्टिनी। हम लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत बाहर का कार्य करने से हमारी कैरेक्टर बन जाएगी। ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत अलग है। प्रतिदिन प्रतिदिन सच्चे भाव से प्रार्थना करो, प्रतिदिन थोड़ा दान दे दो, प्रतिदिन बड़ों का, माता पिता का, गुणियल जनों का, संतों का सम्मान करो, आदर करो। प्रतिदिन भगवान की भावपूर्वक भक्ति करो। प्रतिदिन कुछ अपनी तृष्णा को घटाओ, कुछ अच्छे नियम लो। प्रतिदिन छोटा छोटा धर्म कार्य करने से एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा चारित्र बन जाएगा। मगर यह कब होगा? ये कहते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। उमड़ शब्द बहुत क्रिटिकल है। उमड़ना, सागर में कभी कभी बड़ा तूफान उठता है तो उनमें से जो मोजे निकलते हैं तो बड़े तूफानी सागर में 100-100 फुट के मोजे उछलते हैं। पहले के जमाने में गुजरात में वो पटेल की सोडा आती थी, मालूम है? इन बड़े वालों को मालूम है। कैसी अभी भी मिलती तो है कहीं कहीं पर। उसकी बाटली होती है ना, उसमें लगती होती है, लगती ऊपर, और उसको फोड़ने की कैसे, उसके लिए एक लकड़े का ये आता है, उसमें एक स्टिक रहती है, उसको ऐसा करते हैं तो वो लगती अंदर जाती है, फिर अंदर में जो थोड़ा जब हमारे दिल में महापुरुषों को देख करके ऐसा ही प्रेम का सागर उमड़ेगा, तब जानना कि अब मेरे लिए आत्मज्ञान और परमात्मा दर्शन थोड़े ही काल में हो जाने वाला है। ऐसा मीराबाई अपना अनुभव कहती है। मार्ग में तारण मिले संत राम दो, मार्ग में तारण मिले संत राम दो, संत सदा शीश ऊपर राम हृदय होए, संत सदा शीश ऊपर राम हृदय होए। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सब महापुरुष ऐसा कहते हैं। उमड़ शब्द है वो मार्मिक है बड़ा। ऐसा तुम, हाँ फलाने महाराज अच्छे हैं, फलाने बहन जी अच्छे हैं, वो अच्छी भक्ति करती है, फलाने भाई हैं अच्छे हैं, उनका स्वभाव अच्छा है, मगर हमारे दिल में उनके प्रति जैसा चाहिए वैसा प्रेम रुचि नहीं होती। क्योंकि दोनों कारण है। हमने हमारे जीवन में कोई निश्चय ही नहीं किया। हमारा जीवन
ऐसा जहाज है, ऐसी स्टीमर है जिसका कोई डेस्टिनेशन नक्की ही नहीं, उसको कहां जाना है नक्की नहीं। सोचिए, अपने जीवन का ध्येय नक्की किया है? अभी मैं 18 साल का हूं, 60 साल का होते होते मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। ऐसा अपने जीवन में कोई एक उन्नत आदर्श को अपने सामने रख करके, चाहे राष्ट्र की सेवा हो, मानवों की सेवा हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, परमात्मा का दर्शन हो, बड़ा भक्त बनना हो, बड़ा योगी बनना हो, कोई भी ऐसा बड़ा संगीतकार बनना हो, अरे बड़ा इंजीनियर आर्किटेक्ट भी बनना हो, ऐसा संकल्प जब तक नहीं करते हैं तब तक हमारी गाड़ी जो जीवन की है लोकल के माफिक चलती, हर स्टेशन पर खड़ी रह जाती, हर स्टेशन पर खड़ी रह जाती, उसमें कोई स्पीड नहीं आती। हमको महापुरुषों को देख करके, उनका सानिध्य पा करके कोई उन्नत जीवन ध्येय को प्राप्त करने का अंदर में एक संकल्प उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि हमारा जीवन बिखर गया है, हमारा जीवन बिखर गया है। और हम प्रमादी हैं। कैसे हैं? प्रमादी है, कहते भी है क्या करना भैया, आज तो संडे है, तो 10-11 बजे तक तो चाय पानी पिएंगे और टीवी देखेंगे और बाद में 1-2 बजे खा करके सो जाएंगे, शाम को घूम करके फिर दोबारा सो जाएंगे। तूने दिवस गवाया खाए के और रात गवाई सोए के, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। ये सब क्यों होता है? हम कभी सत्संग नहीं करते हैं, महापुरुषों का समागम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, और अनादि के कुसंस्कार तो है ही, सबके होते हैं। नीति शास्त्र ये कहता है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इनके संस्कार सब जीवों में है, ऐसा नहीं मनुष्य में। गधे को देखो, कुत्ते को देखो, बैल को देखो, किसी को भी देखो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, परिग्रह इसके संस्कार है, उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। अच्छी चीज सिखानी पड़ती है, दिव्य चीज सिखानी पड़ती है, जिससे अनंत काल का आनंद प्राप्त हो, ऐसी चीज सिखानी पड़ती है। इसके लिए हमें उद्यम करना पड़ेगा। लेजीनेस नहीं चलेगी, प्रमाद नहीं चलेगा, और नॉन डिसीशन, पदार्थ का अनिर्णय, जीवन के ध्येय का अनिर्णय, ये नहीं चलेगा। तो उमड़ शब्द याद रखना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। अगर उमड़ आया तो क्या होगा? इसका फल कहते हैं, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। संतन की सेवा किया प्रभु रिझत है आप, जाका बाल खिलाइए ताका रिझत बाप। अगर परमात्मा को आप खुश करना चाहते हैं, माना परमात्मा की प्रसन्नता, परमात्मा के आशीर्वाद चाहिए, तो उनके लड़के की सेवा करो। दुनिया में भी ऐसा देखा जाता है। हाँ, आप किसी बच्चे को
कुछ अच्छी तरह से उसको खिलाएंगे पिलाएंगे तो इनके माँ बाप आपके फ्रेंड हो जाएंगे। तो संत की सेवा करने से, संतों के साथ रहने से, संतों की बात सुनने से, संत का बाप कौन है? आप कहिए साहब, संत का बाप कौन है? सभी संतों ने कहा है कि मेरे स्वामी, मेरे पिता, मेरे माता, ये मेरे परमात्मा ही है। अपने को दास, नियम से कितना भी बड़ा महात्मा हो, वो परमात्मा को अपना स्वामी मानता है और अपने को उनका दास मानता है। सिद्धांत में भी है, दास भगवंत के उदास रहे, जगत सो सुखिया सदैव ऐसे जीव सम की। और हमारे मध्ययुगीन जो संत हुए, उन्होंने तो ये बात बहुत बताई है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, 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 ऐसे भक्ति करे रे दासा, ऐसे भक्ति करे रे दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने। जाके अंग अंग बास समाने, जाके अंग अंग बास समाने, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। और भी आगे कहते हैं, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोहन मेरे उर आवे। महावीर भगवान ने आज से 2520 साल के पहले करीब ऐसा कहा था कि कलयुग में होने वाले मनुष्य वक्र भी होंगे और जड़ भी होंगे। जड़ मायना समझ लेना, अच्छी बुद्धि जिनकी बुद्धि है, बुद्धि तो बहुत है मगर काम की कुछ नहीं, क्योंकि वो एटम बम बनाते हैं, जहरी गैस बनाते हैं, दूसरों को कैसे मार देना बुद्धि इस लगाते हैं। जड़ बुद्धि और वक्र है, मायाचार से युक्त है, मायाचार से युक्त है, कृतघ्नतावादी। यहां कहते हैं, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोहन मेरे उर आवे। कोई संत से, कोई गुरुओं से, कोई महात्माओं से अपना संपर्क हुआ, अपन उनके पास विद्या सीखे, उनके पास योगासन सीखे, उनके पास ध्यान करने की पद्धति सीखे, इनके पास कुछ अच्छे अच्छे शास्त्र सीखे, और बाद में अपना कुछ उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। हो सकता है, मतभेद हो सकता है। ऐसा होने पर, और ऐसा भी अगर ज्यादा डिफरेंस हो गया और आप उनसे अलग भी हो गए, तो भी अपने ऊपर उनका जो उपकार हुआ है उसको मृत्यु तक भूलना नहीं, इतना नहीं, अगले भव में भी नहीं भूलना। आप कहेंगे इस भव की बात तो हम बराबर याद रखेंगे, अगले भव की आप क्यों बात कर रहे हैं? जिन महापुरुषों को
जन्मते ही बहुत ज्ञान हो गया, उन्होंने गुरु भक्ति की कृतज्ञता अपने जीवन में व्यक्त की थी। कृतज्ञता और कृतज्ञता दोनों ऑपोजिट है। अपने ऊपर हुए उपकार का बहुत एहसान मानना, बार बार कहना, भैया ये तो बहुत, इन्होंने तो हमको संस्कृत सिखाया, इन्होंने तो हमको ये गीता सिखाई, उपनिषद सिखाया, योगासन सिखा, जो कुछ भी अपन उनसे अच्छा क्षमा गुण सीखे, उनसे अपने जो कुछ भी फायदा हुआ हो, जाहिर में भी कहना कि ये मेरे गुरु है, डरना नहीं। अपने गुरुओं का जो यथा योग्य मूल्यांकन नहीं करता, उनके उपकार को जो बराबर स्वीकार नहीं करता, उनको कैसा बताया है? अपराधी गुरुदेव को तीन भुवन को चोट, ठगु बिराना माल में हा कर्म कठोर। अपराधी गुरुदेव को तीन भुवन को चोट, 1000 रुपया चोरी किया, लाख रुपया, अरे इन्होंने तो 3 नोट की चोरी, क्यों? कृतज्ञता। महापुरुष है, छोटे छोटे बच्चों से भी सीखते हैं, प्राणी से भी सीखते हैं, ये चींटी से भी सीखते हैं। आप भिखारी से क्या सीखते महाराज? अरे भिखारी को देख के अंदर में सोचना चाहिए कि ये भिखारी क्यों हुआ। दूसरों की संपत्ति हड़प कर ली और बहुत संपत्ति होने पर किसी को कुछ भी दान नहीं दिया, इसका यही फल है कि आज घर घर दर दर भटक रहा है, रोटी नहीं मिल रही। हमारा भी यही हाल होगा। हमारे पास अखूट संपत्ति है मगर हम किसी को कुछ दे नहीं रहे। सब लॉकर में, सब लॉकर में, सब लॉकर में नहीं जा रहा, तुम लॉकर में जा रहा हो। हम क्या सोचते हैं, साहब हमारे तो कितने लॉकर है, सब तो हम आपको कैसे बताए, मगर हमारे 27 लॉकर तो ऑफिशियल है और बाकी अनऑफिशियल मत पूछो। हम ज्ञानी कहते हैं तुमने लॉकर में कुछ नहीं रखा, तुम लॉक में हो, क्योंकि जहां जाते हो लॉकर ही याद आता है। यहां बैठे हो तो क्या याद आता है, बोलो सच्ची बोलो। साहब ऐसा मत पूछो, मैं इतनी बैंक गिना दो, 7-8 बैंक तो गिना दो, इसके तो लॉकर, और बाकी के मत पूछो। लॉकर में आपने चीज नहीं रखी है, आप लॉकर में लॉक हो गए हैं, याद रखना, बड़ी बात। 3 भुवन जो सबसे अच्छी बात सीख। हाँ, ऐसा कलयुग है कि बहुत बड़े धर्मात्मा तो आजकल नहीं मिलते हैं। तो भी अपना काम तो निपटाना है। हाँ, आपकी लड़की समझो कि सीता है, मगर राम के जैसा लड़का नहीं मिलेगा तो उसका ब्याह नहीं करेंगे, करेंगे? हाँ, समझो कि आपकी लड़की सीता जैसी होती नहीं, आजकल सीता भी नहीं होती और राम भी नहीं होते, क्या किया जाए? तो अभी दुनिया का व्यवहार तो चलाते हैं कि भाई ये नहीं तो ये नेक्स्ट बेस्ट, बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट, ऐसा करके अपना व्यवहार ऐसे ऐसे गणधर गौतम स्वामी जैसे गुरु मिले तो मैं मानूं, ऐसे शंकराचार्य जी जैसे, हरिभद्र सूरी, आनंदगंज जी जैसे, कबीरदास जी जैसे ऐसे संत मिले तो वो, भैया ऐसे तो नहीं मिलते आजकल, क्या किया जाए? तो ऑलवेज लुक एट द वाइट साइड ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ एनीबॉडी। संतों में जितने गुण है सब ले लेना, सब अपने जीवन में, इसकी डायरी रखनी चाहिए।
अपनी डायरी में लिखना चाहिए। आज की तारीख, आज का गांव, किस गांव में मिले, किस तारीख को मिले, कितने टाइम के लिए मिले, और उनमें कौन से गुण आपको दिखे, और इन गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए आपने क्या कार्यक्रम बनाया। फिर प्रत्येक महीने में उसका फॉलो अप करना चाहिए, प्रत्येक महीने में उसका फॉलो अप करना चाहिए। तब जाकर के अपना जो कैरेक्टर डेवलपमेंट करना चाहते हैं ये होगा। पाप कम करना ये भी मार्ग है, नियम व्रत लेना यह भी मार्ग है, और नियम व्रत लेना और पाप नहीं करना ये बनेगा कैसे। हमारे जीवन में सब जब सद्गुण आएंगे तो हम पाप कम करेंगे और हमारे में नियम व्रत वाला हमारा जीवन हो जाएगा, हमारा जीवन पुनीत होगा, हमारा जीवन पुण्यमय होगा, हमारा जीवन वर्चुअस होगा। तो कहते हैं, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे। विद्रोह करते हैं ना भाई, विद्रोह मायना विश्वासघात, विद्रोह माना बाइकॉट। बिन वफादार होना, नमक हराम होना, ऐसा कभी नहीं कर। अलग हो जाओ किसी से मगर इसकी बुराई मत बोलना, क्योंकि जिनके साथ हम रहे, जिनसे हम सीखे, जिन्होंने हमको 10 साल 20 साल अच्छा सहयोग दिया, उनके बारे में और कुछ भी अन्यथा सोचना ये हमारी सज्जनता को छोड़ देना। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। बात आ गई। सर्वगुण संपन्न तो एक परमात्मा ही है, सर्वगुण संपन्न तो एक परमात्मा ही है। परमात्मा तो हमको एकदम मिल नहीं सकते, देह सहित तो आजकल मिल नहीं सकते। इसलिए जो भी संत मिले, जो गुरु मिले, जो धर्मात्मा मिले, उनमें जितने अच्छे गुण हैं उनको स्वीकार कर लेना। बाकी के बारे में हाँ, बहुत बड़ा दुर्गुण हो, अगर कोई धर्मात्मा बड़ा पाप कर रहा है तो योग्य व्यक्तियों को प्राइवेट में ये बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? उसका अपमान करने के लिए नहीं, मगर दूसरे लोगों को वो बुरा कर रहा है, क्योंकि महापुरुषों को भूल करने की इजाजत नहीं है। छोटा आदमी भूल करेगा तो उसका बिगड़ेगा, मगर महापुरुष भूल करेंगे तो उनका अनुकरण करने वाले हजारों आदमी हैं, उन हजारों का बिगाड़ हो जाएगा। इसलिए शिथिलाचार को पोषण करने का मैं नहीं कहता, दुर्गुणों को छावरना ऐसा मैं नहीं कहता, मगर फिर भी जाहिर में किसी के अवगुणों को अपने को बोलना नहीं चाहिए। इसमें हमारी मर्यादा नहीं, हमारी सज्जनता नहीं, हमारी खानदानी नहीं, मौन रहे। इस प्रकार गुण ग्रहण की बात हुई। आगे कहते हैं, 7वां पद्य है, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवो या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा
कभी न पद डिगने पावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। अब ऊंचे साधक की साधना आती है इस पद्य में और अगले पद्य में। समता की और परम सत्य की साधना, समता की, न्याय की, सत्य की साधना। सुबह में बात आ गई थी, महात्मा गांधी जी ने अपनी जीवन कथा का नाम क्या रखा? सत्य ना प्रयोगो, सत्य के प्रयोग। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। दुनिया के लोगों की आदत क्या होती है? वे अपना तो कुछ सोचते ही नहीं, मगर दूसरे की कहां कहां गलती होती है उसी का सारे दिन इसी का विचार करते हैं। इसको अधमाधम मनुष्य कहते हैं। इसको नीतिकार क्या कहते हैं? अधमाधम। आया है निष्णु। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, मध्यमा मोह चिंतना, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा। उत्तम तो जो आत्मचिंतन करते हैं ऐसे महान धर्मात्मा, ये उत्तम धर्म आत्माएं हैं। मध्यमा मोह चिंतना, अपनी ड्यूटी होती है, अपने को कुछ कार्य करना होता है, घर का कार्य हो, व्यापार का कार्य हो, उसके लिए कुछ भी करना पड़ता है। अधमा काम चिंता से, अपने स्वार्थ को साधने के लिए जो कार्य करते हैं वो अधम है। मगर दूसरों की बात करके दूसरों की झूठी चिंता करते हो अधम से अधम, क्योंकि उसमें अपने को मिलने वाला तो कुछ भी नहीं और अपना मन बिगड़ेगा। दूसरों के बुरे गुणों का चिंतन करने से अपना भी मन बिगड़ेगा और मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसे मनुष्यों को अधमादम का यहां कहते हैं, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। समता की साधना है जरा। भारतीय संस्कृति में मध्य बिंदु में कर्म सिद्धांत है, केंद्र में कर्म सिद्धांत है। जो जैसा करेगा सो वैसा ही पावेगा। राम झरूखे बैठ के सबका मुजरा लेट, जैसी जिनकी चाकरी वैसा उनको दे। थोड़ी आपको फिलोसॉफी लगेगी, क्योंकि आजकल सत्य सिद्धांतों को न तो हम समझते हैं न हम जानते हैं। आजकल हमारा लक्ष्य क्या हो गया है? सेंट जेवियर्स हाई स्कूल माउंट कार्मेल में जाना, अंडे खाना और रात को पार्टी में जाना और सो जाना। भारत में तो है, मगर हम भारतीय नहीं हैं। भगवान ऋषभदेव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरुदेव नानक, बड़े बड़े आचार्य, इनकी बात तो छोड़ो, बहुत पहले की आपको पुरानी बात लगती है। अरे विनोबा भावे, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी बात और राजचंद्र जी की बात अपने को अच्छी नहीं लगती। सोचना है।
जीवन को गिराने से बचाना चाहिए, जीवन को गिराने से बचाना चाहिए। बुरे विचार करते हैं तो हमारा परम अकल्याण होता, और बुरी वाणी बोलते हैं तो और भी ज्यादा अकल्याण होता है। फिर बुरे काम करते हैं उनकी तो बात ही क्या। मन में भी किसी का बुरा नहीं सोचना, ऐसा धीरे धीरे हमें प्रयत्न करना चाहिए। हमको बुरे विचार आ जाते हैं, मगर अगर सावधान रहे तो बुरे विचार निकाल करके अच्छे विचार करें तो हमारा जीवन सुखी होने का उपाय है। अच्छे विचारों में रहो। मगर अच्छा विचार कौन करेगा? अच्छी संगति में रहेगा, अच्छी किताबें पढ़ेगा, उसी को अच्छा विचार आए। इसीलिए कैसा भी करके सत्संग करो, कितना भी नुकसान हो जावे आपकी दृष्टि में, अच्छी किताबें अपने घर में होनी चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए, बच्चों को पढ़ानी चाहिए, थोड़ा कॉमन रीडिंग भी होना चाहिए, और सदाचार। अपने जीवन में कोई भी बड़ा व्यसन नहीं होना चाहिए, अपने जीवन में कोई भी बड़ा व्यसन नहीं होना चाहिए। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार सबको कुछ न कुछ अपने योग्यता के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार, बुद्धि के अनुसार मिल ही जाता है। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लक्ष्मी कहते, लक्ष्मी कहा इसलिए और भी चीज समझ लेना। जो नरसिंह मेहता की बात आई है वो याद रखना। गुजराती में है, जब इनकी धर्मपत्नी का देहावसान हो गया तो लोगों ने कहा कि भाई आपकी धर्मपत्नी का देहावसान हो गया, बहुत बुरा हुआ, उनका आयुष्य पूरा हो गया, अब हम ज्यादा भक्ति करेंगे, अब हमको ज्यादा भक्ति करने का अवसर मिलेगा। रोने नहीं लगे, हमारे सबके स्वजन चले जाने वाले, नहीं तो हम चले जाएंगे और स्वजन रह जाएंगे। इसलिए पहले से ही सुबह में बात हुई थी कि मेरा लड़का, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरे माँ बाप, मेरे पैसे, मेरा बंगला, ऐसा नहीं, सब किराए का है, सब किराए का है, कुछ भी अपना नहीं। और साहब ये क्या, ये भी किराए का है? बोला आपका किराए का होगा, मेरा तो अपना है। तुम्हारा अपना है तो ये बाल सफेद क्यों होने दिया? बाल सफेद क्यों होने दिया? ये दांत पहले कैसे थे? हाँ, ये तेरे बाल जब तू बाहर निकलता था वो पटिया पटिया लगा के, तो लोग कहते हा हा हा, देखो इनकी दाढ़ी, देखो इनके बाल। और जब चलता था तो धरती ध्रुजती थी, और आज तुम ध्रुज रहा ऐसा ऐसा, और धरती तो स्थिर है। अगर ये किराए का न होता तो इसके पर तेरी सत्ता चलती। ये किराए का ही है, मैं नहीं कहता। आप जिसको, आप लोग, मैं ना, वो छोटे बच्चे लोग भगवान मानते हैं ना, ये फिल्म एक्टर को, बड़े लोग भी कभी कभी मानते हैं। शीशा है दिल इतना ना उछालो, वो कभी टूट जाएगा, वो कभी फूट जाएगा। शीशा है दिल इतना ना उछालो, ये शीशा, शीशा है, कांच का कूपा है। हमारे बहादुर भाई करके है तो वो कहते हैं ये कांच का कूपा है, कभी भी जरा गिर गए आपका कप, वो बाउल होता है ना, वो बाउल गिर जाता है नीचे, फिर इसके समझो 100 टुकड़े हो गए, फिर फेविकोल से उसको संभाल, हाँ, एक बना सकते। जब ये पूरा हो जाएगा फिर कुछ नहीं कर सकते, सब किराए का है।
जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो, बिगाड़ो मत, और अपना है ऐसा मत सोचो। मगर इसके लिए अभ्यास चाहिए, इसके लिए सत्संग चाहिए, और इसके लिए जो अपना निजी है उसकी पहचान चाहिए। ये पर कब लगेगा? ये परकीय है, पर का है, दूसरे का है, किराए का है। वो कब लगेगा? अपने को कब महसूस होगा? जिसके शरीर में रहने से शरीर को लोग रखते हैं, ऐसा मैं चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा जब महसूस होगा, ऐसी जब श्रद्धा होगी, ऐसा जब अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होगा, तब जाकर के ये सब चीज ये किराए की है ऐसा महसूस। सो एकदम नहीं होगा भैया। इसके लिए समर्पित जीवन चाहिए। इसके लिए भक्ति के मार्ग में हम कहते हैं, महापुरुषों के कहने से, टोटल यूनिलैटरल अनकंडीशनल एनलाइटेंड सरेंडर। परमात्मा किसको मिलता है? टोटल यूनिलैटरल, टोटल मायना पूरी, यूनिलैटरल मायना एक तरफी, अनकंडीशनल मायना कोई शर्त नहीं, एनलाइटेंड मायना विवेकपूर्ण, और सरेंडर मायना शरणागत। भगवान की ऐसी भक्ति जो करता है, तन से, मन से, धन से, सब से गुरुदेव की आन स्व आत्म बसे, तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावहि प्रेम। पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सुऊर बसे। वह केवल को निज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाई दिए। ये कविता नहीं है, अनुभववाणी है। ये कविता नहीं है, अनुभववाणी है। हम सब परमात्मा के ही अंश है। हमारे सब में परमात्मा आवृत रूप से पड़ा है, उसको जगाने के लिए हम ये सत्संग करते हैं। हम आपको सुनाने के लिए स्वाध्याय नहीं करते, हम हमारी बात हमारे अंतर में पक्की करते हैं। आप सुने या न सुने, आप उसको स्वीकारे या न स्वीकारे, इससे हमारा ज्यादा बनने बिगड़ने वाला नहीं, मगर हमारी बात को हम घूंटते हैं। ऐसा कहते हैं गुजराती में, क्या कहते हैं? पक्की करते हैं। अपने महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभव में साथ में ले जाने की है। सब तो इधर रहेगा, ये आएगा साथ में, तो ये इसकी तो रक्षा हो जाएगी। तो साथ में क्या आएगा? अपने अच्छे संस्कार, आत्मज्ञान और आत्म समाधि जो प्रकट की, वो साथ में ले जाने की है। परमात्मा पद जब तक पूरा न प्रगटे तब तक साथ में ले जाने की है। तो ये बात यहां कहते हैं कि भाई लोग कुछ भी कहे, इससे डरना नहीं। लोक मुके पोक, ऐसा गुजराती में कहते थे। लोक मुके पोक, मीरा ने भी ऐसा कहा। लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुल नाशी रे, जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीबत मीरा हंसी। थोड़ा पागल तो होना ही पड़ता है,
ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जो खोज करते हैं उसको भी पागल जैसे दिखते हैं। हमारे जमाने में गुजरात कॉलेज में केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर थे, महाराष्ट्र, इतनी चड्डी पहन के आते थे लेक्चर देने के लिए। लोग कहते देखो ये प्रोफेसर है। वो जमाने में ऐसा नहीं था सूट पैंट वगैरह। र पर से उनका कुछ नाम था, हाँ, नरगुन, प्रोफेसर नरगुन। कोई भी महान कार्य करने के लिए पागल होना पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस 24-25 साल के हो गए तो सब लोग कहते इतना बड़ा ढांगरा हो गया और फिर शादी नहीं किया, चलो शादी कर लो। वो बोलता है मेरी मां तो जेल में है तो मैं शादी कैसे करूं। तो लोग क्या कहते हैं, ये तो पागल है, ये सुभाष चंद्र बोस तो पागल है, नरसिंह मेहता पागल है, मीराबाई पागल है, सबको पागल कहते हैं। पागल हुए बिना परमात्मा का दर्शन और परमात्मा की कृपा प्राप्त होती। बड़ा यत्न करना पड़ता है। लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे। किस मनुष्य की कब मृत्यु होगी सो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। कोई भी मनुष्य की मृत्यु कभी भी हो सकती है। हम तो यह चाहे कि सब 100 साल जिए, मगर हमारे चाहने से लोग जीते नहीं है भैया। मनुष्य का आयुष्य तो आयुष्य कर्म के अधीन है। जैसा ही आयुष्य पूरा हो गया, हट लाइट। इसलिए जो कुछ करना है अभी कर लो, ऐसा कहते हैं। टिक टिक करके घड़ी सभी को मानो यह सिखलाती है, करना है सो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है। वो जूनी घड़ी आती है उसको बोलते कट कट कट, माइना CUT कट। तुम्हारा आयुष्य कट, तुम्हारा आयुष्य कट, CUT कट। इसलिए जल्दी जल्दी अच्छा कार्य कर लो, आत्मा की पहचान कर लो, लोगों का परोपकार कर लो, सद्गुणों को प्राप्त कर लो, जीवन को उन्नत बनाओ। मानव भाव महामानव होने के लिए है, परमात्मा होने के लिए है। और अंतिम चीज कहते हैं, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। जिसको सत्य के रास्ते पर चलना है उसको निर्भय होना है। गांधी जी ने इधर से दांडी कूच चलाई थी तो कोई शस्त्र अस्त्र तो रखे नहीं थे, और अंग्रेजों के सामने वो निर्भय, तुमको जो कुछ करना है सो करो, तुम्हारा अन्याय पूर्वक का ये नमक पर जो कर है उसको निकालो, निर्भय होना है। अभी अगस्त महीना गया, यहां गुजरात कॉलेज में किनारी वाला, विनोद किनारी वाला, उसकी खामी है। वो फौजदार ने कहा ये तुम्हारा भारत का झंडा नीचे रख दो, नहीं तो हम गोलीबार चले करेगा। मतलब तुम कुछ करना है सो कर लो, हम तो ये झंडा ऊपर ही रखें। जान गई पर आन गई, ना लगी बाजियां प्राण की, हम तुम्हें सुनाते कथा आज भारत के राजस्थान की। महापुरुष कौन हो सकते हैं? आगे बढ़ो। अपना ध्येय सिद्ध न होवे तब तक आगे बढ़ो। बस यही हमें करना है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में हमें यही करना है, अच्छे कार्य करते रहो और आत्मा का और परमात्मा का स्मरण करते रहो।
क्या कहते, सादी भाषा। सेवा सुमिरन, सेवा सुमिरन, सेवा सुमिरन, सेवा सुमिरन, सेवा सुमिरन। ये हम अनपढ़ लोगों की बात है। आप बड़े जो पढ़े लिखे होते क्या कहते हैं, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ठीक है भैया, आप बड़ी संस्कृत भाषा बोल लो। भगवान भाषा नहीं देखते हैं, भगवान तो भाव देखते हैं। इसलिए अभी जो 7वां पद्य पूरा हो जाएगा कल, और 8वें दोनों में समता का भाव बताया है, उसको अपन आगे कल चलाएंगे। आज अभी अपन अंत मंगल की ओर चलेंगे। असत्यो माहेति प्रभु परम सत्य तो लैया, अंधारे थी प्रभु परम तेजे तो लैया, महामृत्यो माथे अमृत समीपे नाथ लैया, तो આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું.